नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, 21वीं और 22वीं किस्त की राशि को लेकर के, यानी कि अप्रैल और मई महीने के पेमेंट को लेकर के देखिए, कुछ जिलों में पैसा मिलना शुरू हो गया है। पिछले 3-4 दिनों से ही महिलाओं के खाते में पैसा आ रहा है, 25-25 रुपया करके महिलाओं को मिल रहा है। और बाकी जिला में पैसा कब मिलेगा, महिलाओं के खाते में राशि कब आएगा, इसको लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि बाकी सभी जिलों में पैसा कब मिलेगा। इसके साथ ही डीसी का आदेश जारी हो गया है पैसा भेजने को लेकर के, 25-25 रुपये की 2 किस्त की राशि भेजने को लेकर के। तो आपको पूरी जानकारी एक एक करके इस वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से जिला में पैसा जारी हुआ है और कौन कौन से तारीख को जारी हुआ है, ये भी आपको बताएंगे कि कौन से तारीख से पैसा आ रहा है और बाकी जिलों में पैसा कब भेजा जाएगा। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए, आपको पूरी जानकारी एक एक करके बताया जाएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, आज खाते में 5,000 भेजा। जी हाँ, तो देखिए, आज के दिन भी बहुत सारे महिलाओं को 5-5 हज़ार रुपया खाता में मिला है। कुछ जिलों में पैसा जारी हो चुका है, ठीक है। तो उन्हीं जिला में महिलाओं को आज के दिन भी पैसा मिला है, 5,000 रुपये की राशि। यहाँ पर देखिए 9 जून मंगलवार, जी हाँ, तो इसी सप्ताह सभी महिलाओं को पैसा मिलने की उम्मीद है, जैसा विभाग ने जानकारी दिया है और सरकार ने जैसा घोषणा किया है। देखिए, 5,000 रुपया यानी कि 2500 प्लस 2500 रुपये की राशि सभी महिला को मिलेगा, जो कि 21वीं-22वीं किस्त का पैसा है और 24 जिलों में मिलेगा। जी हाँ, तो चाहे आप किसी भी जिला से हैं, ठीक है, सभी जिले में पैसा मिलेगा। धीरे धीरे करके आपको परेशान या फिर निराश नहीं होना है, थोड़ा सा समय लगेगा, धीरे धीरे करके जिला वाइज पैसा आएगा। देखिए, खाते में भेजो 2500 प्लस 2500 रुपये की 2 किस्त की राशि, यानी कि 21वीं और 22वीं किस्त। इसको लेकर के डीसी ने आदेश दे दिया है, आदेश जारी हो चुका है। जी हाँ, और कुछ जिला में तो पैसा मिल भी रहा है, महिलाओं के खाते में लगातार पैसा आ रहा है और बाकी जिला में भी धीरे धीरे करके दिया जाएगा। तो आज से कौन कौन से जिला में शुरुआत होने वाला है, चलिए बताते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित इसके अलावा कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग अपडेट पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर बड़ी खुशखबरी है, 21वीं-22वीं किस्त भेजो डीसी का आदेश। जी हाँ, तो डीसी का आदेश आ गया है अलग अलग जिला में 21वीं-22वीं किस्त पैसा भेजने को लेकर के। और यहाँ पर देखिए, इन 5 जिलों में भेज दिया। तो अभी तक 5 जिलों में पैसा भेजा जा चुका है। ये 5 जिले कौन सा है और कौन कौन से तारीख से इन जिलों में पैसा आ रहा है, अभी आपको लिस्ट दिखाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का किस्त 26 मई को चतरा जिला के महिलाओं के खाते में पिछला रुका हुआ 20वीं किस्त 25 रुपये करके भेजा गया। जी हाँ, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि पैसा आने का शुरुआत 26 मई से हुआ है। और 26 मई से कौन से जिला में शुरुआत हुआ है, तो चतरा जिला में। और चतरा जिला में जो 26 मई से राशि मिल रहा है, ये महिलाओं को रुका हुआ किस्त का राशि मिल रहा है, जो 20वीं किस्त का राशि है, यानी कि मार्च महीने का राशि है। क्योंकि चतरा जिला में बहुत सारे महिला को 20वीं किस्त का राशि नहीं मिल पाया था, तो 26 मई के दिन से शुरुआत हुआ पैसा आने का, 20वीं किस्त का उनको बकाया राशि मिल गया। इसके बाद देखिए, 4 जून को रामगढ़ जिला और पूर्वी सिंहभूम के महिलाओं के बैंक खाता में 21वीं किस्त मिलना शुरू हो गया है। इसके बाद 4 जून से रामगढ़ जिला और पूर्वी सिंहभूम जिला के महिलाओं के खाते में 21वीं किस्त मिलना शुरू हो गया है। देखिए, रामगढ़ जिला में अधिकतर महिलाओं को सिर्फ 21वीं किस्त मिला है, यानी कि सिर्फ अप्रैल महीने का राशि, तो उनको फिर से मिलेगा मई महीने का, यानी कि 22वीं किस्त का अलग से राशि मिलेगा। लेकिन पूर्वी सिंहभूम जिला से बहुत सारे महिलाओं को कमेंट आया है, वहाँ पर महिलाओं को 5-5 हज़ार रुपये भी मिल रहे हैं, यानी कि दोनों किस्त की राशि एक साथ। आगे देखिए कि इसके साथ ही कई और जिले जहाँ पर पैसा मिलने की शुरुआत कभी भी हो सकता है। आज भी बहुत सारे महिलाओं के बैंक खाते में पैसा मिलने वाला है। जी हाँ, तो आज भी महिलाओं के खाते में पैसा आएगा। कौन कौन से जिला में आएगा अभी आपको बताएंगे। देखिए, तो आप लोग अपना बैंक खाता लगातार चेक कीजिए, अपने बैंक खाते में डीबीटी चालू करके ज़रूर रखिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट का 25 रुपया का किस्त आपके खाते में आ सके। जी हाँ, तो आप लोग अपना एक बार खाता चेक कर लीजिएगा। अगर आप लोग रामगढ़ जिला,
पूर्वी सिंहभूम या फिर चतरा जिला, इन जिलों में से किसी भी जिला से हैं तो हो सकता है आपके खाते में राशि चला गया होगा। और बाकी जिला के महिलाएं भी अपना खाता चेक करके देख लीजिए कि आपका खाता में डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू है या फिर नहीं, तभी पैसा तुरंत आएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए 2500 मिलने के बाद फिर से 2500 दिया जाएगा, क्योंकि अप्रैल महीने का पैसा वर्तमान में दिया जा रहा है। देखिए कई जिलों में सिर्फ 2500 ही मिल रहा है, जो कि 21वीं किस्त का है, और ऐसे में 22वीं किस्त का राशि फिर तुरंत कुछ ही दिन बाद मिलेगा। उसके तुरंत बाद मई का भी पैसा भेजने का आदेश दे दिया गया है। ठीक है, यह पेमेंट वही महिला को भेजा जाएगा जिनका सत्यापन रिपोर्ट पंचायत कार्यालय से जिला भेज दिया गया है। जिनका सत्यापन रिपोर्ट नहीं भेजा गया है उनको पेमेंट, मतलब उनका पेमेंट रुक सकती है। जी हाँ, तो जिन जिन महिलाओं ने सत्यापन करा लिया है सबसे पहले उन्हीं को पैसा मिलेगा। जिन्होंने सत्यापन नहीं कराया है उनका पैसा रुक सकता है, सीधी सी बात है, क्योंकि आपको सत्यापन कराने को बोला गया था। अगर नहीं कराया है तो ये आपकी गलती के कारण पैसा रुक रहा है। और 2500 सबसे पहले 21वीं किस्त का मिल रहा है, तो उसके बाद 22वीं किस्त का मिलेगा, और उसके कुछ दिन बाद फिर जून महीने का यानी कि 23वीं किस्त का भी पैसा जारी होगा। फिलहाल तो 21वीं और 22वीं किस्त ही दिया जा रहा है, अभी तक 23वीं किस्त का कोई जिक्र नहीं है। आगे देखिए, राशन कार्ड के अंतर्गत एक बड़ी आदेश डीसी के द्वारा दे दिया गया है, जिसके अंतर्गत लाखों राशन कार्ड धारी का नाम कटने वाला है और राशन कार्ड बंद होने वाला है। जी हाँ, तो राशन कार्ड को लेकर के बड़ी अपडेट है। बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड बंद होने वाला है। क्यों बंद होने वाला है और कौन कौन से जिला में बंद होगा, अभी आपको दिखाएंगे। न्यूज़पेपर में इसकी जानकारी आई हुई है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, बात करते हैं कि अभी तक कितने जिला में पैसा जारी किया गया है 21वीं या फिर 22वीं किस्त का, और कौन सी तिथि को भेजा गया है। तो देखिए, मैया सम्मान योजना 2500 रुपये इन जिलों में भेजा गया है। कब कौन जिला में जारी हुआ है आपको पूरा डेट के साथ बताएंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं चतरा जिला में, तो 26 मई से ही महिलाओं के खाते में लगातार पैसा दिया जा रहा है। बहुत सारे महिलाओं को पैसा मिला 25-25 रुपये की राशि, जो कि 20वीं किस्त का राशि था, यानी कि मार्च महीने का, जिन महिलाओं का रुका हुआ था, जिनको नहीं मिला था। ठीक है, उसके बाद रामगढ़ जिला में 4 जून से पैसा मिलना शुरू हुआ, जो कि 21वीं किस्त का राशि है 25-25 रुपये, यानी कि अप्रैल महीने का। ठीक है, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम जिला में भी यहाँ पर बात करें तो सोमवार से पैसा मिलने की शुरुआत हुई है। ठीक है, और ये जो पैसा है ये भी 21वीं किस्त का है, यानी कि 25-25 रुपया ही है। इसके बाद लातेहार जिला में 10 जून से यहाँ पर पैसा मिलने की उम्मीद है। ठीक है, जो कि 21वीं किस्त का ही राशि रहेगा। इसके बाद बोकारो जिला और इसके अलावा जितने भी जिला है, सत्यापन के बाद इन जिलों में पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए जिन जिलों में पैसा दिया गया है उसके बाद जिलों के द्वारा न्यूज़पेपर में भी जानकारी दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, जैसे ये है जमशेदपुर जिला का है, मैया सम्मान योजना 2.78 लाख महिलाओं के बैंक खाते में भेजी गई अप्रैल माह की राशि। न्यूज़पेपर में भी जानकारी दे दी गई है, आपको देखिए पढ़ के यहाँ पर बता रहे हैं। जिले में मैया सम्मान योजना के लाभुकों को भुगतान के लिए 4.45 अरब रुपये का आवंटन सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय को प्राप्त हुआ है। तो सिर्फ जमशेदपुर जिले को कुल 4.45 अरब रुपये मिले हुए हैं मैया सम्मान योजना के लाभुकों को पैसा देने के लिए, और पैसा मिल भी रहा है। जमशेदपुर जिला में अप्रैल महीने का यानी कि 21वीं किस्त का पैसा महिलाओं को दे दिया गया है। जिले में योजना के करीब 2.98 लाख लाभुक है, यानी कि करीब करीब 3 लाख। इनमें लगभग 13,000 लाभुक का भौतिक सत्यापन चल रही है, और 13 लाख ऐसे लाभुक हैं जिनका सत्यापन अभी चल रहा है, पेंडिंग में है। ऐसे में 2.78 लाख लाभुक के बैंक खातों में राशि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू कर दी गई है। इसीलिए सिर्फ 13,000 महिला को छोड़ करके बाकी जितने लाभुक हैं जिन्होंने सत्यापन करा लिया, सभी का सत्यापन पूरा है, तो उन 2.78 लाख लाभुक के खाते में गुरुवार से ही पैसा मिल रहा है। गुरुवार से ही पैसा मिलने की प्रक्रिया शुरू है, और धीरे धीरे करके महिलाओं के खाते में पैसा आ रहा है। ठीक है, गुरुवार को 53 करोड़ रुपए लाभुक के बैंक खाता में भेजे गए। तो गुरुवार को करीब 53 करोड़ रुपए महिलाओं के खाते में भेज दिया गया, लाखों महिलाओं को पैसा मिला, और उसके बाद सोमवार मंगलवार धीरे धीरे करके शेष महिलाओं को भी पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो ये जमशेदपुर की बात हो गई। तो जमशेदपुर जिला में पैसा भेज दिया गया है। इसके साथ ही कौन कौन से जिला में अभी पैसा मिल रहा है मैंने आपको ऊपर लिस्ट दिखाया भी। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसा कि आपको शुरुआत में बताया था कि राशन कार्ड को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है, तो बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड बंद होने वाला है। जी हाँ,
क्यों बंद होने वाला है, किनका बंद होने वाला है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनका राशन कार्ड बंद होगा। तो कौन कौन से लाभुक का राशन कार्ड बंद होगा, तो देखिए सबसे पहले धनबाद जिला में बात करें तो लाल और पीला राशन कार्ड के 4.54 लाख लाभुक की ई-केवाईसी पेंडिंग नाम कटेंगे। जी हाँ, सिर्फ धनबाद जिला में देखा जाए तो लाल राशन कार्ड धारक और पीला राशन कार्ड धारक के करीब 4.54 लाख लाभुक ऐसे हैं जिन्होंने अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं कराया है, उनका ई-केवाईसी पेंडिंग में है। और चूंकि ई-केवाईसी पेंडिंग में है तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा समय के मतलब ज़्यादा समय तक अगर आप लोग केवाईसी पूरा नहीं कराते हैं, लंबा समय तक अगर आपका पेंडिंग में ही रह जाता है, तो फिर आपका नाम काट दिया जाएगा और आपको राशन कार्ड का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बात हुआ धनबाद जिले का। तो धनबाद जिला में जिन्होंने भी ई-केवाईसी नहीं कराया है, जल्दी से जल्दी ई-केवाईसी करा लीजिए, नहीं तो आपका राशन कार्ड बंद हो सकता है। और राशन कार्ड बंद होने के बाद न तो आपको मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा, न ही फ्री में राशन मिलेगा, और राशन कार्ड से जितने तरह के लाभ मिलते हैं सभी लाभ आपको मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये दुमका जिला का है। दुमका जिला में भी बहुत सारे लाभुक का राशन कार्ड बंद होने वाला है। देखिए यहाँ पर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय दुमका, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में क्या बोला गया है तो आपको देखिए यहाँ पर बड़ा करके दिखा रहे हैं। देखिए, राशन कार्ड की आहारता नहीं रखने वाले के मापदंड निम्न है, यानी कि जो राशन कार्ड की पात्रता नहीं रखते हैं, जो राशन कार्ड के हकदार नहीं है, ठीक है, उनका मापदंड यहाँ पर निम्नलिखित है। ठीक है, ये 7 प्रकार के लाभुक हैं और इन 7 प्रकार के लाभुक का नाम कटेगा, राशन कार्ड से नाम हटा दिया जाएगा, राशन कार्ड से आपका नाम को हटा दिया जाएगा, राशन कार्ड की लिस्ट में आपका नाम नहीं रहेगा और आपको लाभ भी नहीं मिलेगा। पहला, वैसे परिवार जिनके पास सचित या गैर सचित 5 एकड़ से अधिक भूमि है। अगर आपके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है आपके नाम पर तो राशन कार्ड से आपका नाम हटा दिया जाएगा, आपको राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद, वैसे परिवार जिसका किसी भी सदस्य के पास 4 पहिया वाहन है, ठीक है, या ट्रैक्टर हो, अगर आपके पास ट्रैक्टर है या फिर 4 पहिया वाहन है तब भी आपका नाम कटेगा। इसके बाद, वैसे परिवार जिसका कोई भी सदस्य जो 6 लाख से ऊपर का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, अगर आप में आपके परिवार में से कोई 6 लाख से अधिक का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो फिर ऐसे में आपका राशन कार्ड नहीं रहेगा, आपका राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद अगला, वैसे परिवार जिसका कोई भी सदस्य जो 25 लाख से ऊपर का जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, अगर आपके परिवार में कोई 25 लाख से अधिक का जीएसटी रिटर्न फाइल करता है, ठीक है, तब भी आपका राशन कार्ड में नाम नहीं रहेगा, आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद अगला, वैसे परिवार जिसका कोई भी सदस्य किसी प्राइवेट कंपनी में 6 लाख से अधिक वेतन पर कार्य कर रहे हों, अगर 6 लाख से अधिक आपका वेतन है, कोई भी प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, तो फिर आपको राशन कार्ड का मतलब ज़रूरत नहीं है, आपका राशन कार्ड को रद्द कर दीजिएगा। इसके बाद 6वां, सरकारी नौकरी या फिर पेंशनधारी वाले परिवार, अगर आपके पास सरकारी नौकरी है किसी भी तरह का या फिर पेंशन मिलता है, ठीक है, सरकारी नौकरी के बाद, तब भी आपको राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद 7वां, 2 कमरे से बड़ा पक्का का मकान या फिर 2 मंजिला पक्का मकान वाले परिवार, जैसे आपका 2 ताला घर है, ठीक है, 2 मंजिला वाला घर है या फिर 2 कमरे से बड़ा का पक्का मकान है, ठीक है, तब भी आपको राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा, आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, राशन कार्ड की लिस्ट से आपका नाम हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 7 प्रकार के ऐसे लाभुक हैं जिनका राशन कार्ड से नाम कटेगा और ये दुमका जिला के द्वारा आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है। तो आप इनमें से किसी भी तरह के लाभुक है तो आपका नाम कटने वाला है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, इसके बाद आगे का क्या अपडेट है यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से महिला को पैसा मिलेगा और कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। लिस्ट में आपका नाम रहेगा या फिर नहीं रहेगा, किस आधार पर पैसा दिया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए और समझिए। मैया योजना 21वीं 22वीं किस्त 5,000 रुपया सिर्फ ये महिला को मिलेगा। जी हाँ, तो कौन कौन से महिला को मिलेगा ध्यान दीजिए। पहला, जो आपका खाता है आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, जो आपका बैंक खाता है, बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना चाहिए, यानी कि जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपका बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना जरूरी है, तभी आपको पैसा मिलेगा। इसके बाद दूसरा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, आपको बार बार बोला जा रहा है कि पैसा उन्हीं महिला को दिया जा रहा है, उन्हीं लाभुक को दिया जा रहा है जिनका डीबीटी चालू है। पैसा सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से ही दिया जा रहा है, इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका डीबीटी चालू होना अनिवार्य है। डीबीटी को ऑन जरूर करा लीजिएगा
और अगर आपको पता नहीं है कि डीबीटी चालू है या फिर नहीं, तो ऑनलाइन सेवा केंद्र में जाकर के आप लोग पता कर सकते हैं। अगर चालू नहीं होगा तो वहीं से तुरंत चालू भी करा सकते हैं। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, अगला शर्त क्या है, तो देखिए आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए अभी भौतिक सत्यापन चल रहा है, सभी के लिए बहुत बड़ी मौका है, आप लोग सत्यापन जरूर कराइएगा। अगर सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा मिल भी रहा होगा तो सत्यापन के बाद पैसा मिलना बंद हो जाएगा, इसीलिए सत्यापन कराइएगा। सत्यापन जहाँ भी हो कैंप लगा करके या फिर घर घर आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिकाएं, सत्यापन आपको करा लेना है। सत्यापन कराने के बाद आपको पैसा लगातार मिलता रहेगा। अगला शर्त क्या है, तो राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी। जी हाँ, देखिए जो मैया सम्मान योजना का पैसा है, जो हर महीने 25-25 रुपया महिलाओं को मिलता है, राशन कार्ड के आधार पर ही मिलता है। इसीलिए आपका राशन कार्ड में नाम होना बेहद जरूरी है और राशन कार्ड के केवाईसी भी होना चाहिए, क्योंकि अगर राशन कार्ड के केवाईसी कंप्लीट नहीं रहता है तो आपका नाम कट जाएगा, और राशन कार्ड से अगर एक बार नाम कटा तो फिर मैया सम्मान योजना से भी नाम कट जाएगा और आपको पैसा मिलना फिर बंद हो जाएगा। इसीलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी दोनों ही जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई गलती है तो सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, कोई और त्रुटि है, जैसे अगर आपका मोबाइल नंबर गलत दे दिया है आपने आवेदन समय, आधार नंबर गलत दे दिया है या फिर बैंक खाता नंबर गलत दे दिया है, तो उसको आप लोग प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जा कर के आवेदन दे करके सुधार करा लीजिए और आपको तुरंत फिर लगातार पैसा मिलता रहेगा बिना किसी रुकावट के। आपको हर महीने 25-25 रुपया खाते में आएगा। ठीक है, तो ये जरूरी शर्तें हैं, सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, सभी चीज़ें सही होना चाहिए, सिर्फ इन्हीं महिलाओं के खाते में पैसा आएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, कौन कौन से महिला का इस बार नाम कटने वाला है। तो ध्यान दीजिए, अब इसे नहीं मिलेगा 25 रुपये जो हर महीने मिलता है ना मैया सम्मान योजना का, तो अब इन महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो कौन कौन से महिला का, पहला वैसी महिला, वैसे लाभुक जिनका उम्र 50 वर्ष पूर्व चुका है या फिर 50 वर्ष से अधिक हो चुका है, तो उनको अब 25 रुपये नहीं मिलेगा, उनके खाते में पैसा नहीं आएगा, उनका मैया सम्मान योजना की लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद वैसे महिला या फिर लाभुक जिनका ससुराल और मायके के राशन कार्ड में नाम है, यानी कि दो दो राशन कार्ड में नाम है और दोनों जगह से राशन का भी नाम लाभ ले रहे हैं और मैया सम्मान योजना का भी लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे में जब राशन कार्ड का जांच होगा, आपका दो दो जगह पर नाम काटा पकड़ा जाएगा, तो आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द होता है तो आपको मैया सम्मान योजना का भी पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, राशन कार्ड में नाम हटना या कटना, जैसा कि मैंने बताया, अगर किसी भी गलती से राशन कार्ड में नाम कटता है, कोई भी गलती हो, तो फिर आपको मैया सम्मान योजना का भी 25 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि मैया सम्मान योजना का पैसा राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है, क्योंकि ये जो मैया सम्मान योजना है गरीब परिवार के लिए ही चलाया गया है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, डीबीटी या आधार सीडिंग ना होना। जैसे अगर आपका डीबीटी चालू नहीं रहता है या फिर आपका आधार सीडिंग नहीं रहता है, मतलब आपका बैंक खाता आपके आधार से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, तो आपके गलती के कारण आपको 25-25 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा सरकार सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से भेज रही है और आधार लिंक खाते में भेज रही है। इसीलिए दोनों चीज़ अगर आपका बंद है, ठीक है, तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। अगर आपका भौतिक सत्यापन पूरा नहीं होता है, आवेदन का आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं, तो आपको बार बार बोला जा रहा है कि सत्यापन नहीं कराने पर आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा, आप अयोग्य लाभुक माने जाएंगे और आपका योजना की लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी प्रकार की महिला हैं, इन महिलाओं को आपसे पैसा नहीं मिलेगा, इनके खाते में हर महीने मिलने वाला 25 रुपया अब बंद हो जाएगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी प्रकार की महिला हैं, किसी भी प्रकार के लाभुक है, तो आपको भी पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जितना भी अपडेट सामने निकल के आ रहा था, जो भी ताज़ा जानकारी था, मैंने आपको एक एक करके सभी जानकारी के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए इसके अलावा तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। जैसे अभी तक 3-4 जिलों में पैसा जारी हो चुका है, 21वीं किस्त का महिलाओं के खाते में 25-25 करके पैसा आ रहा है डीबीटी के माध्यम से। ठीक है, और बाकी जिलों में बहुत जल्द, जैसा कि विभाग ने जानकारी दिया है और सरकार ने भी घोषणा किया है, 10 जून तक बाकी जिलों में भी पैसा आने की उम्मीद है। बाकी जिलों में भी 10 जून तक पैसा मिल जाएगा। तो महिलाओं से अनुरोध हो कि अपना अपना डीबीटी चालू करके रखें और 10 जून तक कम से कम इंतजार करें, आपके खाते में राशि आ जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा कोई भी अपडेट आता है, कोई भी नया जानकारी आता है तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में नया अपडेट के साथ, नया जानकारी के साथ।